अमृतपाल भाग रहा था और उसको पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस पंजाब से लेकर जो है वो अन्य राज्यों में ढूंढ रही थी और हर बार जो है कहीं ना कहीं वो चकमा देकर पुलिस के हाथ से निकल जाता था। लेकिन अब ये जिस तरह से आ रहा है कि अमृतपाल को गिरफ्तार किया गया है, मोगा से इसको गिरफ्तार किया गया है, तो एक बड़ी कामयाबी जो है वो पुलिस इस तौर पर देख रही है, क्योंकि जिस तरह से लगातार इस पर NSA लगाया गया था और उसको ढूंढने के लिए जो है पंजाब पुलिस लगातार उसको चाहे पंजाब है चाहे अन्य राज्य वहां पर ढूंढ रहा था, लेकिन अब पंजाब पुलिस के हाथ में अमृतपाल चढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी के तौर पर जो है पंजाब पुलिस इसको देख रही है। और जिस तरह उसके जो साथी लगातार पिछले दिनों पकड़े जा रहे हैं, चाहे वो पप्पल प्रीत हो या फिर उसका ड्राइवर या दूसरे लोग हो, तो अमृतपाल लगातार चकमा जो है पंजाब पुलिस को दे रहा था, लेकिन अब अमृतपाल जो है वो पंजाब पुलिस के हाथ से चढ़ गया है। और जिस तरह से जो पूरी घटनाएं पंजाब में हुई है, जिस तरह से एक अलगाववाद की वो बात करता रहा है, तो उसको लेकर पूछताछ होगी कि किस तरह से वो इस तरफ जो है बढ़ रहा था और कहां कहां की एजेंसियां जो है जिससे उसके हैंडल्स कहां बैठे हैं। क्या पाकिस्तान ISI जो है वो पीछे हैंडल्स कर रही है या फिर कनाडा या दूसरे देशों में जो है उसके हैंडल्स बैठे हुए हैं, तो उनको लेकर जो है पूछताछ होगी और किस तरह से पूरा नेटवर्क जो है वो कहीं ना कहीं चल रहा था, इसको लेकर पूछताछ की जाएगी। बिल्कुल। अच्छा विशाल, देखिए जिस तरीके से ये पकड़ा गया लगभग 34 दिन के बाद, अजनाला कांड के बाद से ही फरार चल रहा था, ऐसे में अब आपको क्या लगता है कि कितनी देर के बाद ऑफिशियली पुलिस इस बात को कह सकती है, और आखिरकार अब तक अगर गिरफ्तारी हुई है तो खुलासा क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से पंजाब पुलिस जो है वो लगातार पिछले दिनों भी इस तरह से चर्चा हुई कि अमृतपाल जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है, ताकि उसका दोस्तों गिरफ्तार किया गया है। अभी तक ऑफिशियली तौर पर पंजाब पुलिस कुछ नहीं कह रही है, सिर्फ ये सूचना है कि पंजाब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और मोगा से उसको गिरफ्तार किया है। बस ऑफिशियली आने स्टेटमेंट आना बाकी है कि उसको गिरफ्तार कहाँ से किया गया है और कहाँ पर उसको पनाह दी गई थी, कौन उसके साथी थे जो लगातार पिछले 18 माह से लगातार उसको जो है पनाह दे रहे थे। तो ये सारा जांच का विषय है और जैसे पुलिस उसको कंफर्म करती है तो अब देखना होगा कि उसके बाद अमृतपाल कब से पंजाब में था, क्या वो पंजाब से उसको पिछले दिनों से 18 माह से पंजाब में था या पंजाब के वो बाहर भी रह रहा था, और कौन कौन लोग थे जो उसके साथी थे जो उसको पनाह दे रहे थे, ये सब जांच का विषय है। बिल्कुल। और देखिए विशाल, अब देखना अहम होगा क्योंकि अमृतपाल के जो कई साथी हैं जो उसके साथ के थे, सब पकड़े जा रहे थे, लेकिन पकड़ा अमृतपाल नहीं जा रहा था। और ऐसे में अब अगर अमृतपाल पकड़ा गया तो निश्चित तौर पर कई बड़े खुलासे होंगे। और जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि आखिरकार इसका जो संबंध है वो किस तरह के गिरोह से रहा था, किस तरह से ये भारत में साजिशें कर रहा था, सब कुछ खुल सकता है इसके पकड़े जाने से। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से अमृतपाल लगातार भाग रहा था, ये कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस के लिए एक चुनौती बन गया था और पंजाब पुलिस लगातार जो है उसे ढूंढ रही थी। हालांकि ये भी कहा जा रहा था कि जब तलवंडी साबो में बैसाखी का त्योहार था तो वहां पर भी ये बात हो रही थी कि अमृतपाल वहां आ सकता है और भारी पंजाब पुलिस जो है तलवंडी साबो में तैनात की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस ने पूरी तलवंडी साबो को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। हालांकि अमृतपाल जो है वहां पर नहीं आया था और उसके बाद पंजाब पुलिस ने, चाहे अमृतसर है, आनंदपुर साहिब है, वहां पर लगातार फोर्स की तैनाती जो है वो की गई थी कि अमृतपाल जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो सरेंडर कर सकता है, लेकिन बैसाखी के दिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद लगातार पंजाब पुलिस उसे ढूंढ रही थी। हालांकि ज्यादा उम्मीद ये थी कि वो अमृतसर या जो गोल्डन टेम्पल है वहां पर पहुंच सकता है और वहां पर आकर सरेंडर कर सकता है, लेकिन ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो मोगा में मिलेगा, क्योंकि जलंधर के साथ ही मोगा है। क्योंकि जो पूरा का पूरा इंसिडेंट हुआ था जब पंजाब पुलिस उसे पकड़ने गई थी तो वो जलंधर के एरिया में हुआ था, तो ऐसा तो माना जा रहा था कि वो जलंधर के आसपास या होशियारपुर के आसपास है। लेकिन अब पंजाब पुलिस जिस तरह से दावा कर रही है कि उसे मोगा से डिटेन किया गया है, तो एक बड़ी कामयाबी के तौर पर पंजाब पुलिस के लिए है। और जब अमृतपाल को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ होगी तो कई तरह के जो सवाल हैं वो पंजाब पुलिस ने बनाए हैं कि आखिरकार जो अलगाववाद की वो बात करता है, कौन कौन उनके साथी हैं। जिस तरह से पिछले दिनों देखा गया था कि जब उसका साथी एक खन्ना से पकड़ा गया था तो उसमें डॉलर से लेकर जो है और ट्रेनिंग के वीडियो जो है वो सामने आए थे। तो ये सारा का सारा अमृतपाल से जब पूछताछ होगी तो उसके बाद जो है वो सारी चीजें सामने आएगी। बिल्कुल। और विशाल देखिए, एक सवाल ये भी बनता है कि जिस तरह से लगातार फरार चल रहा था 18 मार्च के बाद से, कहा यह जा रहा था कि सरेंडर भी कर सकता है और कहा यह भी जा रहा था कि कई धर्म गुरु जो हैं वो भी इससे बातचीत कर रहे हैं इस मामले में। कई बार जैसा कि आप भी कह रहे जानकारी आई, लेकिन फाइनली अगर पुलिस ने पकड़ा, हिरासत में लिया, तो दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा रहेगा। विशाल जी बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से अगर एक गिरफ्तारी की बात है, एक सरेंडर की बात है,
पिछले दिनों जब इसका पप्पल प्रीत के साथ होशियारपुर, जब ये फगवाड़ा से होशियारपुर की तरफ जा रहे थे, जिस इनोवा गाड़ी को छोड़कर एक मनरैया गांव से ये भागे थे, उसके बाद पप्पल प्रीत और अमृतपाल अलग अलग हो गए थे। और जब पप्पल प्रीत को पकड़ा गया था, जब उसने मीडिया से बात की थी, उसने कहा था कि मैं 28 मार्च के बाद मुझे नहीं पता कि अमृतपाल कहाँ पर है, यानी कि वो उसी रात से जो है अलग अलग हो गए थे। और पप्पल प्रीत जो है वो गुरुद्वारे के सीसीटीवी फुटेज में भी देखा गया था कि किस तरह से वो अकेला वहां पर घूम रहा था, और अमृतपाल जो है वो वहां से अलग हो गया था। और उसी दिन से पंजाब पुलिस ये मान के चल गई थी कि दोनों अलग अलग हो गए हैं, क्योंकि पप्पल प्रीत हमेशा साय की तरह उसके साथ रहता था और 18 मार्च से लेकर 28 मार्च तक जो है वो उसके साथ रहा, और कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस को पकड़ने में वो सफल नहीं हो पा रहे थे। लेकिन जब दोनों अलग अलग हुए और सबसे पहले पप्पल प्रीत को पंजाब पुलिस ने पकड़ा, और उसके बाद जो है अमृतपाल अब कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस के हत्थे चढ़ा है। तो जो मददगार हैं, पंजाब पुलिस उन्हें भी खंगाल रही है, किस तरह से पूरी गिरफ्तारी होगी, कौन इसके मददगार थे, कितने दिनों, कम से कम 1 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है, और 1 महीने से ज्यादा वक्त में वो कहाँ कहाँ पर, सिर्फ पंजाब में था, ये पंजाब के बाहर भी, क्योंकि जब हमने देखा था कि जलंधर में एक गाड़ी जो जिसमें उत्तराखंड का नंबर था, उसमें कहा जा रहा था कि अमृतपाल उत्तराखंड से इसी गाड़ी में जलंधर तक आया था। क्या उसके बाद फिर ये बाहर निकला है, या फिर ये पंजाब में ही रहा है? अगर पंजाब में रहा है तो किस किस के पास रहा है, कौन कौन से वो लोग थे जिन्होंने इनको पनाह दी थी? तो ये सारा अब पंजाब पुलिस जो है वो सारी डिटेल खंगाल रही है। बिल्कुल, और देखिए कहीं ना कहीं विशाल सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस तरह से ये पकड़ा गया है, उसके बाद कई ऐसे एक्शंस जो लगातार पिछले कुछ समय से पंजाब में हो रहे थे, वो अब रुकेंगे, क्योंकि देखिए पिछले कुछ समय से माहौल बहुत ज्यादा खराब हो रहा था, जिसको लेकर सवाल कानून व्यवस्था और प्रशासन पर भी उठ रहे थे। विशाल, देखिए बिल्कुल, जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, और खासकर पंजाब में जो राजनीति है वो विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा था कि आखिरकार पंजाब पुलिस कर क्या रही है, 1 महीने से ज्यादा समय हो गया अमृतपाल को वो ढूंढ नहीं पा रही है। अब देखना होगा कि पंजाब पुलिस जिस तरह से मोगा में दावा कर रही है कि मोगा से उसे गिरफ्तार किया गया है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये बड़ी बात है पंजाब पुलिस के लिए कि पिछले 1 महीने से जो फरार था वो अब पंजाब पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि उसके हैंडलर्स कौन है। पंजाब पुलिस के लिए सबसे अहम जानकारी ये है कि आखिरकार जो पूरा ये नेटवर्क चल रहा था, उसके पीछे असल में लोग कौन है। क्या पाकिस्तान ISI जो है वो हैंडलर्स अमृतपाल को कर रही थी, या फिर विदेशों में जो पंजाब विरोधी लोग हैं वो इसको हैंडल कर रहे थे? ये एक बड़ा सवाल जो है वो पंजाब पुलिस के लिए है, और पंजाब पुलिस के लिए सबसे अमृतपाल को गिरफ्तार करना ही एक बड़ी बात है कि आखिरकार जो है वो लोगों कौन है। ISI पाकिस्तान, क्योंकि उसके लिंक्स जो है वो पाकिस्तान के ISI से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे थे। तो ऐसे में अब देखना होगा कि कौन है जो पाकिस्तान या दूसरे देश बैठे हुए लोग हैं जो अमृतपाल को हैंडल कर रहे थे। बिल्कुल, और विशाल देखिए जो इसके साथी जितने गिरफ्तार हुए हैं अब तक, जो हिरासत में लिए गए हैं, उनको डिब्रूगढ़ जेल में रखा गया। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि अमृतपाल सिंह को भी वहीं पर लेकर जाया जाए? हालांकि ये थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी ये सवाल, क्योंकि अभी तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें खुलेंगी। तो क्या जानकारी इसको लेकर मिल पा रही है विशाल, अगर आपके पास हो? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से जो NSA अमृतपाल पर लगाया गया है, उससे तो यही लगता है कि जितने भी उसके साथी जो पुराने पकड़े गए हैं वो कहीं ना कहीं उन्हें डिब्रूगढ़ जेल भेजा गया है, और पंजाब पुलिस ने उन्हें वहीं पर सबको भेजा है। अब ये भी कहा जा रहा है कि अमृतपाल को भी वहां पर जो है वो भेजा जा सकता है, डिब्रूगढ़ जेल में उनको शिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि पंजाब पुलिस भी वहां जाकर जो है वो पूछताछ कर रही है। हालांकि अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि जो उसके साथी थे उन्हें डिब्रूगढ़ जेल भेजा गया था, और अब अमृतपाल को भी डिब्रूगढ़ जेल भेजा जा सकता है। बिल्कुल, और देखिए विशाल, अब इंतजार इसी बात का होगा, क्या आपकी किसी पुलिस ऑफिसर से इस बारे में बात हो पाई है विशाल, अगर वो इस पूरे मामले पर पुख्ता से जानकारी दे पाए और कुछ और जो सामने है सच वो आ पाए? देखिए अभी तक फिलहाल तो यही जो सूचना है कि अभी तक उसको गिरफ्तार किया गया है। हालांकि अभी पंजाब पुलिस इस पे कुछ भी नहीं कह रही है, पर इतना जरूर है कि मोगा से उसको गिरफ्तार किया गया है, इस तरह की सूचना है। हालांकि पुलिस जो है अभी तक इस बारे में बात नहीं कर रही है। अब देखना होगा कि जब पंजाब पुलिस खुद इस पर क्या कहती है, कहाँ से उसको जो है हिरासत में लिया गया है, तो पंजाब पुलिस अभी इस पर कुछ भी नहीं कह रही है। अच्छा विशाल, क्या लगता है इसके पीछे एक वजह ये हो सकती है कि ये काफी सेंसिटिव मुद्दा रहा है, और शायद इसीलिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से प्रिकॉशन बरतना चाहती है, शायद इसलिए ये बात इतनी जल्दी सामने नहीं आ रही है?
देखिए बिल्कुल, जिस तरह से अमृतपाल जो एक अलगाववादी था, वो कहीं ना कहीं पंजाब में एक सहानुभूति लेने की कोशिश कर रहा था। पिछले दिनों जब देखा गया था तो जिस तरह से वो जो प्रोग्राम्स में जाता था, तो एक सहानुभूति जो है वो पंजाब में उसकी बनी हुई थी। तो कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस जो है अब अमृतपाल को लेकर जो पाँव में बड़ी फूंक फूंक कर रख रही है, क्योंकि जिस तरह से जो पंजाब पुलिस है वो अगर हिरासत में नहीं होने के बावजूद भी एक कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस पर यह कहा जा रहा था कि पंजाब पुलिस जो है वो गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, और अब जब गिरफ्तार कर लिया है पंजाब पुलिस ने, तो पंजाब पुलिस जो है वो हर कदम जो है वो सोच सोच कर रख रही है कि आखिरकार अमृतपाल को जब हिरासत में लिया गया है तो उसको कहां पर रखा जाए, और कहीं पर जो लोग हैं, जो उसके समर्थक हैं, वो ना कहीं विरोध प्रदर्शन कर ले। तो इसको लेकर पंजाब पुलिस जो है वो फूंक फूंक कर कदम रख रही है, और शायद यही वजह है कि अमृतपाल को जितना जल्दी हो सके वो यहाँ से डिब्रूगढ़ जेल भी भेज सके। बिल्कुल। और देखिए विशाल, कहीं ना कहीं ये मुद्दा काफी सेंसिटिव रहा है, और जिस तरीके से तमाम बातें अमृतपाल सिंह के बारे में आई है, जिस तरह के वारदात में वो लिप्त रहा है, ऐसे में एक मैसेज बहुत क्लियर होगा आज अगर ये पकड़ा गया है, और जिस तरह से अब तमाम जानकारी सामने आ रही है उसके बाद, कि देश में इस तरह की जो गतिविधि है वो नहीं चलेगी, और मैसेज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से पंजाब पुलिस, हालांकि अमृतपाल को ढूंढने में 1 महीने से ज्यादा का वक्त लग गया, लेकिन ये जरूर है कि पंजाब पुलिस लगातार भारत सरकार की खुफिया एजेंसी या दूसरे राज्यों से लगातार तालमेल बनाकर चल रही थी कि आखिरकार अमृतपाल कहाँ गया, क्योंकि जिस तरह से अमृतपाल लगातार कभी लोकेशन उसकी हरियाणा आती थी, तो कभी दिल्ली आती थी, तो कभी उत्तराखंड आती थी, लेकिन पंजाब पुलिस लगातार उसके पीछे थी। और जिस तरह का प्रेशर पंजाब पुलिस पे था, क्योंकि ये 1 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका था अब उसको ढूंढने के लिए, और पंजाब पुलिस ने जगह जगह उसके पोस्टर भी लगाए थे, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो या फिर बस स्टैंड हो। हमने देखा था कि जो बॉर्डर वाली डिस्ट्रिक्ट थी वहां पर इसके पोस्टर भी लगाए गए थे। तो कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस के ऊपर प्रेशर था, और अब कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस ने जो है वो अमृतपाल को हिरासत में ले लिया है, और एक बड़ी कामयाबी के तौर पर पंजाब पुलिस इसे। ठीक है विशाल, बेहद महत्वपूर्ण